तो महर्षि स्वयं कहते हैं कृत्स्नम रामायणम प्रोक्तम सीतायाश्चरितम महत्। इस आदि काव्य में, श्रीमद् रामायण महाकाव्य में राम जी के चरित्र की जो महिमा है सो तो है ही, पर राम जी के चरित्र को महिमा मंडित करने के लिए वाल्मीकि रामायण नहीं लिखी गई। श्री रामचरित्र में सर्वोपरि चरित्र श्री जानकी जी का है। श्री जानकी जी के चरित्र से ही श्रीमद् रामचरित्र की दिव्यता है। इसको प्रमाणित करने के लिए कृत्स्नम रामायणम प्रोक्तम, महर्षि स्वयं कह रहे हैं मैंने संपूर्ण रामायण इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए कहा है कि सीतायाश्चरितम महत्। इस आदि काव्य में सर्वोपरि चरित्र श्री किशोरी जी का है। किशोरी जी का सर्वोपरि चरित्र है इसमें। राम जी का चरित्र इतना आदर्श चरित्र बना, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। उसके मूल में श्री किशोरी जी की महिमा है। इसी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है। ऐसे तो अनेक प्रसंग हैं अनेक स्थलों पर एक केवल एक संक्षिप्त उदाहरण मात्र प्रस्तुत कर रहा हूं। भगवान श्री राम दंडकारण्य पधारे। ऋषियों ने कहा महाराज थोड़ा इधर भी देख लीजिए। भगवान ने कहा ये क्या है? बोले पहाड़ है। किस चीज का पहाड़ है? बोले ये निश्चर निकर सकल मुनि खाए। निश्चर निकर, निश्चरों के समूह ने ऋषियों का भक्षण कर लिया और उन्हीं की ये हड्डियां खा खा के इकट्ठी की। हड्डियों का पहाड़ लग गया। आप सोचो, श्री राम जी की भुजाएं फड़क उठी, उनके नेत्र सजल हो उठे। इतने ब्राह्मणों का, इतने ऋषियों का भक्षण इन दुष्टों ने कर लिया। सरकार ने तत्काल प्रतिज्ञा कर ली, निश्चर ही न करहूं मई भुज उठाय प्रणकीन। सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। आहा, राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली। और जब राम जी आगे चले तो श्री किशोरी जी ने कहा कि हे नाथ, मैं कुछ अपने हृदय की बात आपसे कहना चाहती हूं। आपकी अनुमति हो तो मैं कहूं? हाँ कहो, संकोच की क्या बात है, कहो। कैसी अद्भुत मर्यादा है। श्री किशोरी जी कह रही हैं, स्मारये त्वाम न शिक्षये। आप तो धर्म विग्रह हैं, रामो विग्रहवान धर्म। श्रीमद् वाल्मीकि में राम जी के लिए मारीच कह रहा है, एष विग्रहवान धर्म, ये मूर्तिमान धर्म है। धर्म अमूर्त है, मूर्त नहीं। जैसे संसार के पदार्थ है ना, उनकी तरह धर्म नहीं है, घटपट की तरह ये धर्म है। लो, धर्म का कोई स्थूल आकार नहीं है, क्योंकि वह धर्म आचरण रूप है, क्रिया रूप है। इसलिए उसका कोई मूर्त स्वरूप नहीं है। किंतु उस क्रियारूप धर्म का मूर्त स्वरूप देखना हो तो श्री रामो विग्रहवान धर्म। राम मूर्तिमान धर्म है। तो आप मूर्तिमान धर्म हैं, आपसे अधिक धर्म के रहस्य को कोई जानता नहीं है। आपकी प्रत्येक क्रिया शास्त्रानुमोदित है। प्रत्येक क्रिया शास्त्रानुमोदित होने के कारण ही अनुकरणीय है।
लेकिन आप क्षमा करें, आप जिस आदर्श चरित्र की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं उसमें बट्टा लगने जा रहा है, उसमें कलंक लगने जा रहा है। हमारे श्री रघुनाथ जी के भी कान खड़े हो गए। क्या बट्टा लग रहा है? हमारे आदर्श चरित्र में कौन सा कलंक लग रहा है, बट्टा लग रहा है, बाधा आ रही है? तो श्री किशोरी जी ने कहा, हे नाथ, मैं तो केवल आपको याद दिला रही हूं, 3 दोष सबसे भयंकर हैं। इन तीनों दोषों से प्रत्येक मनुष्य को बचना चाहिए। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम जी और किशोर जी के संवाद को हम सुना रहे हैं। 3 दोषों से प्रत्येक मनुष्य को बचना। यदि वह अपनी भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति चाहता है तो उसे 3 दोषों से बचना चाहिए। भौतिक उन्नति भी नहीं होगी, 3 दोष में से एक भी होगा तो, और आत्मोन्नति तो संभव ही नहीं। ये कौन कौन दोष हैं? सबसे पहला दोष असत्य भाषा। जानकी जी कह रही हैं सबसे पहला दोष है असत्य भाषण, झूठ बोलना, मिथ्या भाषण। ये सबसे भयंकर दोष है। झूठ बोलने वाला आदमी आध्यात्मिक उन्नति तो स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता, भौतिक उन्नति में भी बाधा है उसकी। लोगों को यह प्रमाणित हो जाए कि इसकी बात का कोई महत्व तो नहीं है, तो उस व्यक्ति को भले ही प्रारब्धवशात धन कुछ मिल जाए, पर व्यक्ति को समाज में कोई आदर नहीं मिलेगा। अरे इसकी बात का कोई भरोसा नहीं, अभी कुछ कहेगा, थोड़ी देर में कुछ कहेगा। श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। दंडोत प्रणाम। आप शास्त्री जी वेदांती जी के पीछे बैठे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सबसे पहला दोष है असत्य भाषण। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। जैसे कहा गया सत्यान्नास्ति परो धर्म, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ठीक इसका उत्तर है कि असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं। महाभारत में एक प्रकरण है जिसमें भगवान के आग्रह के कारण और युद्ध में विजय मिले इस प्रबल इच्छा के कारण धर्मराज युधिष्ठिर ने कह दिया अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरा। तो महाभारत में लिखा है कि यह कहते ही उनका मुख एक क्षण के लिए काला पड़ गया युधिष्ठिर का, और सत्य के कारण, धर्म के कारण उनका रथ धरती से 4 अंगुल ऊपर उठकर चलता था, अब धरती से सटकर चलने लग गया। द्वारा उस अवस्था में युधिष्ठिर का रथ नहीं पहुंचा। यद्यपि ये कहा जा सकता कि किसी न किसी अंश में तो वह सत्य था कि नहीं, भले ही
आदमी मरा कि हाथी मरा ये न कहा गया हो। अश्वत्थामा, हता अश्वत्थामा नाम का कोई भी जीव मरा तो सही। बोले नहीं, इसे सत्य नहीं कहते। न तत्सत्यम यच्छलेनानुविद्धम, उस सत्य को सत्य नहीं कहा गया जो छल से विद्ध है। छल युक्त सत्य को सत्य नहीं माना गया। अत्यंत निश्चल भाव से जिसका निरूपण किया गया है उसी को सत्य कहते हैं। सत्य को भी आप मजाक में कहेंगे ना, छल में कहेंगे तो सत्य भी झूठ हो जाएगा। तो सबसे भारी दोष है असत्य भाषण, पहला दोष। दूसरा दोष है परस्त्री गमन, परदाराभिमर्शण, ये दूसरा दोष है। और तीसरा दोष है, जानकी जी ने कहा, बिना वैरेण रौद्रता। कोई कारण नहीं है, वो अकारण ही आप किसी से शत्रुता करते हैं, बैर करते हैं, क्रोध करते हैं, ये तीसरा दोष है। इन तीन दोषों से यदि साधक बच जाएगा तो उसकी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में कोई बाधा नहीं। हे नाथ, दो दोष तो आप में नहीं है। असत्य भाषण भी आप में नहीं है। अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए, माता के वरदानों को सत्य करने के लिए अयोध्या के राज सिंहासन को छोड़ करके और आप दंडकारण्य के कंटकाकीर्ण वन में विचर रहे हैं। तो जो सत्य के पालन में इतना दृढ़ हो, असत्य की संभावना तो वहां संभवी। रामो द्विर नाभिभासते, राम जी कभी एक बात को दो बार कहते नहीं है, एक ही बार बोलते हैं। द्विशरम नाभिसंधत्ते, दो बार बाण नहीं उठाते, एक ही बार उठाते हैं। वाणी भी एक ही बार बोलते हैं, उसमें कभी बदलाव नहीं होता। और ये लीला कोई पढ़ लिख गए हों उसके बाद नहीं, बचपन से, शैशव से ही राम जी में सत्य के प्रति बड़ी दृढ़ता है। और हमारे ब्रज के ठाकुर, वृंदावन के ठाकुर, वो इतनी मधुर लीला करते हैं, कहते मारे मति मैया बचन भर मायले। हमने मिट्टी नहीं खाई, सौ बाबा की खवाए ले लो। पिताजी की शपथ, चाय मैया की खवाए ले, दाऊ भैया पे मेरो हाथ धरवाए ले। सो गंगा की खवाए ले, चाहे जमुना की खवाए ले, और चाहे सागर में मोहे ठाड़ो करवाए ले। यहां भी झूठ नहीं है, यहां ठाकुर जी अत्यंत मधुर लीला कर रहे हैं। लेकिन राम जी के चरित्र की विशेषता है। आइए इधर आगे आ जाएं, आगे जगह यहां आ जाओ, यहां आगे जगह है। इधर आओ, भगवान का दर्शन भी कर लो यहाँ सामने से। बड़े प्राचीन ठाकुर हैं जयपुर के। तो कोई बात नहीं, इधर
बस ठीक, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। तो राम जी की लीला में विलक्षणता ये है कि शैशव से ही कभी कोई असत्य बात उनकी वाणी से निकलती ही नहीं है। तो किशोरी जी ने कहा कि असत्य भाषण रूपी दोष तो आप में नहीं है। आप स्वयं सत्य का कितना पालन करते हैं। अपने पिता के सत्य के लिए आपने अयोध्या को त्याग दिया, सिंहासन छोड़ दिया, वनवास स्वीकार कर लिया। ये दोष तो आप में संभव नहीं है। दूसरा दोष है जो व्यक्ति का पतन करा देता है, वो है परस्त्री गमन। ये दूसरा दोष भी आप में स्वप्न में भी संभव नहीं है। राम जी कितने चरित्रवान हैं, राम जी कितने चरित्रवान हैं। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का प्रसंग है। जब मेघनाद मारा गया, वीर गति को प्राप्त हो गया, तो विद्युज्जिह्व नाम का राक्षस रावण को कह रहा है, महाराज लंकेश, कुक्कुट न्याय से आप अपने मनोरथ की पूर्ति में हठात बलात् प्रवृत्त क्यों नहीं हो सकते। सीता की प्राप्ति के लिए इतना सब किया, ये मर गया, वो मर गया, आप इतने रो रहे हैं। त्रिलोक विजयी रावण रो रहा है, शोभा है आपकी। बोले नलकूबर मणिग्रीव ने श्राप दिया है कि तुम हठात किसी स्त्री का स्पर्श करोगे तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा, उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम हठात बलात् अपने मनोरथ की पूर्ति नहीं कर सकते, तो चलो तुम्हें सिद्धि प्राप्त है, तुम जो चाहो वह स्वरूप धारण कर सकते हो। सन्यासी का वेश बनाकर जानकी जी का हरण तो किया ही रावण ने, तो तुम वेश धारण करने में समर्थ हो, तुम तत्काल राम जी का स्वरूप धारण कर लो और मिल जाओ जानकी जी से। रावण ने फटकारते हुए विद्युज्जिह्व को कहा कि जिस स्वरूप को मैं धारण करूं, पहले उस स्वरूप का मुझे अनुसंधान करना पड़ता है, और मैं राम जी के स्वरूप को धारण करने के लिए राम जी के स्वरूप का अनुसंधान करूंगा, तो मुझे तो मंदोदरी भी माता के रूप में दिखाई पड़ने लग जाएगी। फिर ये दुराचरण की वृत्ति हमारे भीतर रहेगी ही कहां। ये है, इसको कहते हैं महाराज जी सदाचार है। जो प्रबल शत्रु रावण कह रहा है कि मैं राम जी का स्वरूप धारण करने के बाद ऐसा कार्य मेरे द्वारा संभव नहीं है, तो जिनका नाम लेकर, जिनका स्वरूप का ध्यान करके रावण भी कहता हो कि मेरा चरित्र बदल जाएगा, उन श्री राम जी का जीवन कितना दिव्य है। आहा, विदेहराज नंदनी श्री जानकी का पाणिग्रहण सरकार ने मिथिला मंडप में किया, विवाह मंडप में किया, और उसके अतिरिक्त अपने संपूर्ण अवतार चरित्र काल में अन्य किसी का पाणिग्रहण उन्होंने नहीं किया। अन्य का तो नहीं ही किया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लंका विजय के पश्चात जानकी जी को क्यों स्वीकार नहीं किया उन्होंने। भाई जिनके लिए युद्ध हुआ और वो आई हैं श्रृंगार करके, तब तो राम जी को मुंह फेरने की जरूरत नहीं थी, क्यों मुंह फेर लिया। लोग तो यही सोच रहे हैं कि अरे बताओ, ऐसा ही था तो इतना बड़ा युद्ध ही क्यों किया गया, इतने लोग मारे गए,
कहते हमारा जो धर्म था, हमारा जो कर्तव्य था, उसको हमने पूरा कर दिया, अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चली जाओ। ये व्यवहार तो ठीक नहीं है, ऐसा क्यों किया? लक्ष्मण जी भी घबरा रहे थे, सब विषाद में थे, लेकिन सरकार ने ऐसा क्यों किया? उसका मूल कारण है कि सरकार जानते हैं कि जिनका मैंने प्राण ग्रहण किया है उनको तो मैंने अग्नि को दे दिया है कि धरोहर के रूप में तुम रखो। और अग्नि ने क्या किया? स्कंद पुराण के अनुसार, कूर्म पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार अग्नि ने अपनी महान पतिव्रता स्वाहा के पास धरोहर के रूप में रखा है। ये स्कंद पुराण के अनुसार। और कूर्म पुराण के अनुसार अग्नि अपनी पत्नी स्वाहा को देकर पाताल में भूदेवी की अंक में, जिनकी वो पुत्री है, उनकी गोद में बिठा के आए कि जब जरूरत पड़ेगी तब हम फिर लेने आवेंगे, अभी आप अपनी गोद में रखो। ऐसा भी वर्णन मिलता है। तो राम जी ने विचार किया कि मैंने तो राम जी ने विचार किया, राम जी की फौज सब जगह है, जय जय श्री सीताराम। तो महाराज जी हम निवेदन कर रहे हैं, हम समझते हैं कि दिल्ली में कितने संत थे? लगभग 100 संत थे दिल्ली में, वृंदावन से गए थे कथा सुनने के लिए। और सबको गोपेश बाबा को कहा कि सब संतों को कह के आओ कि अब यहीं से वृंदावन प्रस्थान करें। सबका मन था राम कथा सुनने का, सब वृंदावन जाओ। क्यों? बोले वहाँ जगह थोड़ी छोटी है आयोजन की, इसलिए गृहस्थ भक्तों को भी हाथ जोड़े गए और संतों को भी हाथ जोड़े गए। तो वृंदावन वाली जमात नहीं आई, ये जमात आ गई। अच्छा है, संतों से शोभा है, सभी संतों को वंदन। तो राम जी ने जो अंगीकार नहीं किया उसका मूल कारण यह था कि मैंने पाणिग्रहण विदेहराज नंदिनी का किया है, और ये विदेहराज नंदिनी नहीं है, ये विदेहराज नंदिनी का प्रतिबिंब है। और वो प्रतिबिंब कौन था? स्कंद पुराणोक्त महात्म्य के अनुसार और अन्य पुराणों के अनुसार, स्कंद पुराणोक्त वेंकटाचल महात्म्य के अनुसार, वह साक्षात भगवती पराम्बा सीता जी का जो प्रतिबिंब है वो पूर्व जन्म की वेदवती है। उस जन्म में भी अयोनिजा थी। महर्षि के वेद पाठ करते करते वैदिक मंत्रोच्चार में ही और श्रुति के जो शब्द उनकी वाणी से गुंजित हो रहे थे, उसी से एक दिव्य कन्या प्रकट हो गई, उन्हीं का नाम वेदवती हुआ। और भगवान नारायण को वर रूप से प्राप्त करने के लिए वो तप कर रही थी, भगवान को पति रूप से पाने के लिए तप कर रही थी। और रावण ने उस अपूर्व सुंदरी वेदवती कन्या को देखा तो कहा कि अरे तुम ब्राह्मण कन्या हो, ऋषि कन्या हो, और मैं भी पुलस्त वंशी ब्राह्मण हूं, इसलिए तुम हमसे विवाह करो। उसने कहा कि आप को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने का निश्चय कर रखा है, वे ही मेरे पति हो सकते हैं। पर दुष्ट रावण ने माना नहीं, बलात् केस पकड़ लिए। जब केस पकड़ लिए तो वेदवती के हाथ ने ही खड्ग बन करके और बीच में प्रहार किया
और वे केस रावण के हाथ में ही रह गए और तत्काल अपने आप को अग्नि में उसने समर्पित कर दिया। वही अयोनिजा वेदवती श्री जानकी जी के प्रतिबिंब के रूप में लीला का कार्य करने के लिए आई हैं और कहा है वेदवती ने कि मैं तुम्हारा विनाश करूंगी। तो रावण विनाश के लिए वही वेदवती प्रतिबिंब सीता के रूप में गई हैं। अब राम जी को तो यदि प्रतिबिंब सीता को स्वीकार करते हैं तो विदेहराज नंदिनी के अतिरिक्त वेदवती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने पर उनका एक पत्नी व्रत भंग होता है। इसलिए राम जी ने कहा कि मेरा काम पूरा हो गया, अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चली जाओ। और वो अग्नि में समाहित हो गई, क्योंकि हम तो आपको ही चाहते हैं। जैसे पार्वती जी ने कहा ना, ऐसे ही मानो वेदवती जी का भी कथन है, जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, बरऊं राम न तुरहूं कुमारी, बरऊं राम न तुरहूं कुमारी। राम जी का ही वर्ण करूंगी, अन्य का नहीं। तो अब प्रतिबिंब सीता अग्नि में समाहित हो गई, प्रतिबिंब वेदवती सीता, और साक्षात श्री किशोरी जी आ गई। तब सरकार ने उनको आलिंगन दिया और उनको अपने वामांग में विराजमान किया। अब उन्हीं वेदवती सीता का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान श्री राम को, दशरथ नंदन श्री राम को द्वापर के अंत में कृष्ण भगवान के लीला संवरण करने के पश्चात राम जी को दक्षिण में, जिसे तिरुमला कहते हैं, वहां श्री राम जी को ही श्रीनिवास के रूप में प्रकट होना पड़ा, तिरुपति बालाजी के रूप में प्रकट होना पड़ा। और वेदवती सीता आकाश राज की पुत्री पद्मावती के रूप में प्रकट हुई। और इस स्कंद पुराण के वेंकटाचल महात्म्य में बड़ा भारी विस्तार से तिरुपति बालाजी और पद्मावती जी के विवाह का वर्णन है। इसलिए महाराज स्कंद पुराण में लिखा है कि भगवान ने तिरुमला पर श्रीनिवास रूप में अवतार क्यों ग्रहण किया? बोले इसलिए ग्रहण किया कि कलिकाल में जीवों के अंतःकरण मलिन होंगे, इतनी उन्नत साधना उनकी नहीं बन पावेगी कि वे मेरा प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें। इसका मतलब ये नहीं समझना कि कलयुग में प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, बहुत भक्तों को हुआ है और आगे भी होता रहेगा। कलयुग में भगवान की प्राप्ति बहुत सरल है, पर प्रायः जीव मलिन अंतःकरण के हैं। भगवत प्राप्ति करने वाले करोड़ों में कोई एक होते हैं। तो अब कैसे लाभ भले? तो लिखा है कि कलिकाल में जो तिरुमला में जाकर श्रीनिवास तिरुपति बालाजी का दर्शन करेंगे, उनको साक्षात राम जी के दर्शन का पुण्य मिल जाएगा। राम जी का साक्षात दर्शन हो गया, बालाजी का दर्शन। वो आज भी महाराज ऐसा आकर्षण है ठाकुर जी में, ऐसा आकर्षण, आप लोग तो गए होंगे, ऐसा आकर्षण है कि कितनी बार आप दर्शन करो मन तो भरता ही नहीं और लगता खड़े रहो। तो समस्या है, वहां खड़ा होने नहीं दिया जाता, फटाफट बाहर। नहीं तो महाराज अद्भुत। इस बार तिरुपति बालाजी में महाराज श्री पूज्य पथमेड़ा महाराज जी चातुर्मास कर रहे, तो वहाँ विष्णु पुराण की कथा थी। तो खूब बालाजी ने कृपा की, उनके मंगलमय दर्शन का कई बार सौभाग्य मिला। तो
राम जी में परदाराभिमर्शन संभव नहीं, ये बात हम कहने जा रहे हैं। माने जो इतना सूक्ष्म विचार करते हैं कि वेदवती के सीता का स्वरूप धारण करके आने पर भी जो स्वीकार नहीं करते, अपने बामांग में नहीं बैठने देते हैं, वो श्री रघुनाथ जी, उनमें परदाराभिमर्शन का दोष हो ये तो संभव नहीं है। वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक लिखा है कि जिस भाव से वे कौशल्याम्बा का दर्शन करते हैं, उसी भाव से दशरथ जी की समस्त रानियों का, कितनी रानियां हैं दशरथ जी की? 700 रानियां। हाँ, आप 3 बोल रहे हो, 3 तो मुख्य हैं, सब रानियों की संख्या कितनी है? 700 रानियां हैं। कौशल्या का जिस भाव से दर्शन करते हैं, उसी भाव से 700 रानियों का दर्शन करते हैं। और आगे उसी भाव से अयोध्या की समस्त नारियों का दर्शन करते हैं, उसी भाव से धरती की समस्त नारियों का दर्शन करते हैं। यह है राम जी का चरित्र। तो जानकी जी कहती हैं ये दूसरा दोष भी स्वप्न में भी आप में संभव नहीं है, परदाराभिमर्शन, ये दोष भी आप में संभव नहीं है। लेकिन प्रभो तीसरा दोष आप में आ रहा है, और ये तीसरा दोष ही आपके चरित्र में बट्टा लगाने वाला है, आपके चरित्र को कलंकित कर देगा। कौन सा दोष? बिना वैरेण रौद्रता। राक्षसों ने आपसे कहां कोई झगड़ा किया है? क्या शत्रुता हुई आपकी राक्षसों से? और बिना वैर के ही आपने प्रतिज्ञा कर ली, निश्चरहीन करूं मैं। आगे चलकर लोग आपका चरित्र कहेंगे तो कहेंगे बताओ कैसे राम जी परमात्मा अकारण ही असुरों का संहार कर दिया। राम जी बोले ये कारण नहीं दिखाई पड़ रहा आपको? पहाड़ लगा दिया, वो ठीक है, लेकिन कहने वाले को आप रोक नहीं सकेंगे। लोग कहेंगे कि राम जी से स्पष्ट क्या झगड़ा था उनका। भाई आमने सामने की लड़ाई होती और कुछ हो जाता तो बात अलग थी। दूर दूर तक राम जी का राक्षसों से कोई लेना देना नहीं, तो बिना बात झगड़ा किया और उनको मार दिया, ये बहुत ठीक नहीं है। और हे नाथ, ये बिना वैरेण रौद्रता आपके भीतर कैसे आई? ये दोष क्यों आया? बोले ये दोष इसलिए आया कि हमारे राम जी बुरा नहीं मानेंगे, आप लोग भी बुरा नहीं मानेंगे। आप नकली महात्मा बने हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान। जटा तो आपने बड़े बड़े रखा लिए, वलकल वस्त्र पहन लिए, मृग चर्म धारण कर लिया, पर किसी महात्मा को हथियार लेकर चलते देखा है आपने? ये तपस्वी का की वेशभूषा, कंदमूल फल का आहार और तर्कस और धनुष बाण, ये आपके स्वरूपानुरूप नहीं है। यदि आप तपस्या के नाम पर निकले थे तो आपको हथियार रखने की क्या आवश्यकता थी? और श्री किशोरी जी ने कहा भगवान आपकी अनुमति हो तो मैं आपको एक कथा सुनाऊं? हाँ सुनाओ, कथा सुनाओ। तो ये वाल्मीकि का प्रसंग है। किशोरी जी कथा सुना रही हैं। बोले एक ऋषि थे, बड़े भारी तपस्वी थे, बहुत लंबे समय तक तप करते करते उनके तप का तेज इतना बढ़ गया कि स्वर्ग में देवराज इंद्र चिंतित हो उठे, कहीं ऐसा न हो कि ये महात्मा तप करके शक्ति प्राप्त करके मेरे लोक पर ही अधिकार कर ले, इंद्रासन पर अधिकार कर ले। तो इंद्र ने उस महात्मा, उस ऋषि के तपस्या में विघ्न करने के लिए एक सैनिक का रूप धारण किया, भट्ट का रूप धारण किया, और आकर महात्मा से कहा महाराज मैं बहुत परेशान हूं, लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, मैं कहीं छिपकर अपने प्राण बचाना चाहता हूं, आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेरी एक समस्या का समाधान करो। क्या? बोली ये बहुत दुर्लभ खड्ग है, तलवार,
बहुत मूल्यवान, बड़ी दुर्लभ खड्ग है। इस खड्ग को आप धरोहर के रूप में रख लो, और फिर मैं आऊंगा समय से, अब जब आऊंगा तब आपसे ले जाऊंगा। ऋषि ने सोचा चलो कोई बात नहीं, परेशान है, शरण शब्द का उच्चारण कर रहा है, तो खड्ग रख लिया और इंद्र चला गया। वो खड्ग नहीं था, वो उस महात्मा की तपस्या में विघ्न था। कान खोलकर सुन लो, भजनानंदी संतों को हथियार का संग्रह रखना ये स्पष्ट उनके लिए उनके भजन का सबसे बड़ा विनाशक है। समय था, आवश्यकता थी, किसी जमाने में अखाड़ों की स्थापना हुई, एक विशेष प्रयोजन के लिए इनको युद्धाभ्यास की शिक्षाएं भी उन्होंने ली। गोरक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए ब्राह्मण भी अस्त्र उठा सकता है, ऐसा भी लिखा है। लेकिन वह आपद धर्म हुआ, ध्यान में यही बात, वो आपत्ति काल की बात हुई, वस्तुतः वो विधि नहीं है। हथियार रहेगा तो चलेगा जरूर, और चलेगा तो हिंसा होगी जरूर, और हिंसा हो गई तो जय सिया राम। तो वो महात्मा अब जंगल में समिधा लेने जाते तो उनको याद रहता कि अरे कहीं हमारी वो तलवार, कोई झोपड़ी है, कोई पक्का कमरा तो बना नहीं कि ताला लगा हो, कोई ले जाएगा तो। एक कहावत है, लिखने योग्य कहावत है, दुखम न्यासस्य रक्षणम। क्या? दुखम न्यासस्य रक्षणम। दुख है क्या? सबसे भारी दुख है न्यास की रक्षा। दुखम न्यासस्य रक्षणम, न्यास की, धरोहर की रक्षा सबसे बड़ा दुख है, सबसे भारी दुख है। कोई कहे कि हमारी ये चीज रख लो, फिर हम जब मांगे तब देना, भैया हाथ जोड़ते ले जाओ अपनी चीज, आप बुरा मानो चाहे भलो मानो। आप इस शर्त पर रखो कि मिले मिले, न मिले न मिले, हम दे रहे हैं, मिले तो ठीक, न मिले तो ठीक, तो ठीक है। और दे देना तो अपनी तो जिम्मेवारी है नहीं, इसकी हम क्या जिम्मेवारी रखेंगे। धरोहर, धरोहर आपकी, आपके पास किसी ने धरोहर रखी और आपकी, मान लो आपका जीवन पूरा हो गया उसी बीच में, तब आप क्या करेंगे? और उस व्यक्ति को जिसको धरोहर रखी थी उसको मिली नहीं, संतान इतनी ईमानदार नहीं निकली कि उसने दे दी, तो उस धरोहर को चुकाने के लिए दुख में संसार में फिर आना पड़ेगा। धरोहर धरोहर की रक्षा कष्ट है, अन्यथा नहीं मानना। आज तो लोग दूसरा अर्थ लगाने लग जाएंगे। रघुवंश अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास जी ने कहा, कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम। क्या कहा? कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम। बेटी का बाप होना, लड़की का बाप होना, कन्या का पिता होना, यह भी बड़ा भारी दुख है। इसका मतलब ही नहीं कि लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़की नहीं होगी तो हम लोग कहां से होंगे भाई। ये सृष्टि का मूल आधार जननी तो वही है। इसका भी तात्पर्य यही है कि वह कन्या जो आपके घर में पैदा हुई है वो धरोहर है। क्या है वो? किसकी धरोहर है?
आप जिसके साथ पाणी ग्रहण करने वाले हैं उसकी धरोहर है। तो जब तक जिसकी धरोहर है उस तक न पहुंच जाए तब तक उसकी पूरी सुरक्षा करना किसका कर्तव्य है? पिता का कर्तव्य है। इसलिए कहते हैं भैया, पिता को पुत्र की चिंता नहीं होती, पुत्री की चिंता ज्यादा होती कि भाई समय से इसका अच्छे घर में अच्छे वर से विवाह कर दें, हम निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि वो भी न्यास है। न्यास भूता होने के कारण वो कष्टकारी है। दुखम न्यासस्य रक्षणम। तो महात्मा फिर क्या करते, वो कहां चले गए गोपेश बाबा? वो महात्मा क्या करते, बैठ जाओ, वो महात्मा क्या करते कि अब तलवार लेकर चलते। जंगल में जब जाते ना तो तलवार लेकर चलते, इसलिए चलते कि वहां कहीं कोई चोरी न कर ले जाए, फिर वो सैनिक आएगा उसको हम कैसे देंगे। तो फिर मन में आता कि ये तलवार जो है इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो ये तो बेकार हो जाएगी, धरोहर को ठीक रखना चाहिए। तो कभी कभी उसको उस पे धार भी चढ़ा देते। फिर सोचते धार चढ़ाई, कैसी धार चढ़ी पता कैसे चले। तो पहले तो प्रभाती अमनियां करने लगे उससे दांतों, फिर देखें कितनी तेज है, थोड़ा हम भी चला के देखें। तो चलाई तो किसी पेड़ की डाल कट गई, और फिर उसी अस्त्र के कुसंग से वह ऋषि हिंसा में प्रवृत्त हो गया, और उसे कहां स्वर्ग में देवराज इंद्र के लिए चिंता पैदा करने वाला तप हो गया था। उस ऋषि को नरक जाना पड़ा। जानकी जी कह रही है, अस्त्र के संग्रह के कारण उस ऋषि को नरक जाना पड़ा। तो भगवान, आप जब ईमानदारी से चले थे तपस्या के लिए, वनवास के लिए, तो ये धनुष बाण अयोध्या में ही छोड़े आते तो अच्छा होता। अब वेशभूषा तो आपकी तपस्वी की है, और तरकस और धनुष बाण लेकर आप चल रहे हो, उसी का ये परिणाम है। मानो इस प्रसंग से जानकी जी ने यह शिक्षा भी दी कि साधक को अस्त्र का संग्रह नहीं करना चाहिए। भगवान को छोड़कर वाणी से भी किसी का आश्रय लिया तो शरणागति कमजोर पड़ जाएगी। अन्याश्रयेण प्रपत्तिर्बाधिता भवति। अन्याश्रय हुआ नहीं कि शरणागति नष्ट। शरणागति सर्वोपरि है, पर शरणागति अन्याश्रय को सहन नहीं करती। हथियार होगा तो उसका आश्रय हो जाएगा। मेरे पास हथियार है, तुरंत शूट कर दूंगा। बॉडीगार्ड का आश्रय, हमारे साथ गनर चलता है, ये भी शरणागति को कमजोर करने वाला है। राम जी पे विश्वास नहीं है, गनर पे विश्वास है। अरे इसी देश की घटना है, सुरक्षा कर्मियों ने ही इस देश की ऊंची कुर्सी पर बैठी हुई एक नेता को छलनी कर दिया। बोलो, भगवान की सुरक्षा सर्वोपरि है। पूज्यपाद स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज, उनको उस काल की सरकार ने अनेक प्रस्ताव किए कि आप भी एक हिंदुओं के समाज के बड़े नेता हैं और आप पर कभी भी आक्रमण हो सकता है और उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी, इसलिए आप अनुमति दीजिए सुरक्षा कर्मी रखने की। कौन सी गाड़ी होती है वो? पुलिस की आगे 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 चलती है। हाँ वो नहीं, वो तो होती ही नहीं।
एस्कॉर्ट चलती पुलिस की। करपात्री जी ने बिल्कुल मना कर दिया, ये सब नाटक हमको नहीं चाहिए। अकेले एम्बेसडर से चलते थे वो, एम्बेसडर, और उनकी एम्बेसडर गाड़ी पर लिखा था धर्मपथगामिनी, आगे हर हर महादेव धर्मपथगामिनी, और आगे एक ड्राइवर, वो भी उनका एक ब्रह्मचारी ही होता था, और एक ब्रह्मचारी आगे की सीट पे, एक ड्राइवर एक, और पीछे की सीट पे स्वामी जी और उनके पूजा पाठ की सामग्री। बस ऐसे ही चलते थे, आगे पीछे 10-5 गाड़ियां, एक अकेली गाड़ी चलते थे, अकेली गाड़ी में चलते थे। उसमें कोई मोबाइल भी नहीं था, कोई सूचना भी नहीं, और कोई सरकारी सुरक्षा नहीं। क्यों? तो बहुत हट करने पर करपात्री जी ने कहा, उनके परिकर की इच्छा थी कि स्वामी जी का जीवन सुरक्षित रहे, महाराज आपको प्रस्ताव सरकार का मान लेना चाहिए। स्वामी जी ने कहा, हैं? जी, जय हो। महाराज जी बता रहे हैं कि गवर्नर खुद गाड़ी लेके आया, महाराज नहीं गए, और सरस कुंज स्वयं जाकर दर्शन किया करपात्री जी महाराज। तो स्वामी जी ने कहा कि जिस दिन हम सरकारी सुरक्षा ले लेंगे, उस दिन हम यह कहने में असमर्थ हो जाएंगे कि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ये धर्म ही हमारा कवच है, धर्म ही हमारा सुरक्षा कर्मी है, हम किसी की सुरक्षा नहीं चाहते। धर्म ही हमारी सुरक्षा में है। उस शरीर की उत्पत्ति के साथ इसके विनाश का प्रारब्ध निश्चित है। ऐसी जैसे इसको नष्ट होना होगा वैसे नष्ट हो जाएगा। ये राम जी बोले, देखो किशोरी जी, आपका विचार बहुत अच्छा है और आपकी बात का हम खंडन नहीं करते। ये तीसरा दोष आरोपित लोग करेंगे आगे चलकर मुझ में, बिना वैरेण रौद्रता वाला। लेकिन भले ही कोई लाख मुझ में दोषारोपण करे, लेकिन मैं अपने स्वभाव से लाचार हूं। किशोरी जी ने कहा, कौन सा स्वभाव? वाह, धन्य है, बड़ा प्यारा श्लोक है। राम जी ने कहा, अप्यहम जीवितम जिह्याम त्वाम्बा सीते सलक्ष्मणाम न तु प्रतिज्ञाम संसृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। भगवान श्री राम वाल्मीकि में कह रहे हैं, हे जानकी जी, मैं अपने प्राणों का त्याग कर सकता हूं, तुम मेरी प्राण प्रिया हो, तुम्हारा भी त्याग कर सकता हूं। लक्ष्मण मेरे बाहरी प्राण हैं, लक्ष्मण का भी त्याग कर सकता हूं। लेकिन इन ऋषि मुनि महात्माओं की, ब्राह्मणों की रक्षा की प्रतिज्ञा, गोरक्षा की प्रतिज्ञा, ब्राह्मणों के रक्षा की प्रतिज्ञा, ऋषि मुनि महात्माओं के रक्षा की प्रतिज्ञा का मैं त्याग नहीं करता। इसलिए भले ही कलंक लगे तो लग जाए, भले ही असुरों ने स्पष्ट हमसे कोई झगड़ा न किया हो, लेकिन फिर भी सिद्धांत है। देखो